हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स हम भी अच्छे हैं। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मौसम के हालचाल के साथ। तो मौसम देखिए ना, हमारे यहाँ तो आज अच्छी खासी खिली खिली धूप है और इसी धूप का मज़ा लेने के लिए बैठे हैं बाहर ऋषि और उसके पापा। और देखिए श्रीमान जी भी हैं और साथ में बैठे हैं हमारे पड़ोस वाले अंकल। और मैं लेकर आ गई हूँ इनके लिए गर्मा गर्म चाय। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ ले लीजिए गर्मा गर्म चाय का मज़ा। सभी रजनी मुझे खेता रहे सारी आंटी लगी पर कैसे चलाए रहा है। 11 दिन जो उसने यही किया था। और से लास्ट तक चले थे बता प्रोसीजर ना। भाई घर ठंडा भी नहीं होना कि नहीं जाएगा ना। नहीं ठंडी तो पूरा होनी से तो गर्म गर्म ही मिला ना। से तो गर्म ही मिला थी। हां बट फिर ही चले ना झटपट अपने गिलास पकड़ी या कि गिलास में किसी नहीं एक हमारी पूरी जी थी ना। पूरी भी मम्मी अखबार वाला अंकल भी लिया है अखबार पर खा। चलिए तू ही चलिए जा अखबार ले। तौली गल हुई है। अब जिस करे क्या उसने खाना ही खाना है तो रिस्की है। मुझे इन ले ले होने पकड़ के नहीं आता कुछ नहीं फिर फॉर्मेलिटी वो दे भाई साहब फॉर्मेलिटी हां तो फिर बोल रहे हो तो भाई हां चल वे बैठ हुए नहीं होता ना टाइम यार था नहीं अभी भी जाना बनाना लगना बता है नहीं मेरा तो चलो से अपना अपना एडजस्टमेंट हो चलो मैं दादा वो करते हैं कराए वो तो ना आसु करते तो ये देखिए ये हैं अखबार वाले भैया। हम चाय पी रहे थे तो अखबार वाले भैया भी आ गए थे तो हमने थोड़ी सी चाय इनको भी दे दी थी। और वैसे भी कहते हैं ना कि दाने दाने के ऊपर लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो बस इनका रिजेक्ट था इसलिए ये भी आए हुए थे। और अखबार वाले भैया के जाने के बाद फिर से लगी थी श्रीमान जी और अंकल जी की गप्पे शप्पे। और वैसे भी आज फ्री थे ये तो गप्पे शप्पे लगी हुई थी। और ये देखिए ना सामने से आ रहे थे संजू और सानवी और मिट्ठू भी आ रहे हैं। ये जा रहे हैं गाय को रोटी देने। तो अंकल के नाम पर जो है ये लोग रोटी देने के लिए जाते हैं गाय को डेली। और अंकल को गुजरे हुए हो चुके हैं 26-27 दिन। तो अंकल के जाने के बाद से ये डेली जो है गाय को उनके नाम पर देते हैं रोटी। और इसी तरह साल भर देते रहेंगे। इसके बाद आना है ना खाने पे बैठ संजू फिर जाने ना बाबा तो जिसको दे रहे तो परे से खाएंगे। तो इस तरह से सारा दिन गप्पों गप्पों में और धूप सेकने में ही बीत गया। और देखिए ना शाम होने के बाद मैं चली गई थी वंदना के घर क्योंकि आजकल वो काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करती है। तो इस समय सहारा बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैं 2-3 बारी प्रेस फिर ये और बोलो भाई क्या ना ये मैं हॉस्पिटल पहुंचाऊंगी सो ने ठीक है चलेगा अपना ये करना ताली ले गए ने कोई ना अपने आप अगर सीपीआर वगैरह में है ना दीदी तिथे सेविता की कोई हम सब यहाँ पर बैठकर ये डिस्कस कर रहे थे कि उस दिन अंकल जी के साथ क्या क्या हुआ था। और देखिए ना आज भी हमारे लिए विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि अंकल जी हमारे बीच नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी अंकल जी आ जाएंगे और बाहर से आवाज़ दे देंगे। तो बस वंदना के पास से आने के बाद बैठ गई थी यहाँ पर। और बस मैं भी उन्हीं पलों को रियलाइज़ कर रही थी। और सच बताऊँ मुझे भी आज तक यकीन नहीं हो रहा कि आज अंकल को गए हुए 26-27 दिन हो गए हैं। मुझे हर पल ऐसा लगता है कि अंकल जी अभी आ जाएंगे, अभी के अभी। और सच बताऊँ ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी मुझे अंकल जी के साथ। आज भी अंकल जी को हम याद करते हैं तो हमारी आंखें बिल्कुल भर आती हैं। और सच बताऊँ तो उनके साथ हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन था। वंदना और संजू की बात तो मैं आपको बताऊँ, वंदना को आए हुए तो अभी मात्र 7-8 साल हुए हैं। बट हमें तो उनके साथ जो है 25 से 30 साल हो गए थे रहते रहते। और एकदम मतलब एकदम सुना सुना सा हो गया है हमारा पड़ोस। ऐसा लगता ही नहीं है कि अब यहाँ कोई है। क्योंकि जब भी हम आते थे ना घर से तो अंकल एकदम लग जाते थे आवाज़ देने कि रजनी आ गई ये वो। तो मुझे सच में आज भी उनकी याद बहुत ज़्यादा सताती है। मुझे लगता नहीं है ऐसा कि भाई ऐसा हो चुका है। और मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि अभी आ जाएंगे अंकल जी और हमसे बात करने लग जाएंगे। तो और मुझे तो इस बात का दुख रहता है कि इतनी हम लोग इतनी गप्पे सप्पे मारते थे। और जिस दिन अंकल जी के जाने का समय आया ना तो उस दिन मेरी बातचीत भी नहीं हुई अंकल जी के साथ। तो मुझे आज भी रह रह के उनकी बहुत याद आती है।
क्योंकि मैं नहीं बता पाती। तो क्या करें आप, जितना कहते हैं ना कि दाना पानी लिखा होता है इंसान का, इतना ही संबंध था हमारे साथ अंकल जी का। तो इतनी जल्दी हमें बीच रास्ते में छोड़ कर चले गए अंकल जी। हम कभी सोचते नहीं थे कि ऐसा होगा एकदम, पर क्या करें यार, जो ऊपर वाले को मंजूर है होता तो वही है ना। तो फिर भी बस यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। तो आगे भी फ्रेंड्स जब कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाती रहूँगी संजू और वरना किस तरह से अभी जो है इस दौर से गुजर रहे हैं, इस दुख भरे दौर से गुजर रहे हैं। जब हमारे लिए चीज़ें सहन करना इतनी मुश्किल है तो वो तो आप सोच ही सकते हैं, उनका परिवार है, उनका सब कुछ थे। अंकल आंटी जी के गए हुए 10 साल हो चुके हैं। तो आंटी जी की डेथ भी जो है ना बिल्कुल मेरे सामने ही हुई थी, आंखों के बिल्कुल। तो बस वही दुख रहता है ना कि यार इतने जल्दी ये दोनों अनाथ हो गए। तो इस चीज़ का बहुत दुख है मुझे भी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या करें ना, इमोशंस होते हैं ना, कंट्रोल नहीं हो पाते, क्या करें अब। तो फ्रेंड्स यहीं पर लेती हूँ आप सबसे भी विदा। और यदि आपको ब्लॉग अच्छा लगे, मेरे और ब्लॉग्स अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर।